मोदी जी की एक ही बात कहना चाहती हूँ गाने से, दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं, वेतन लिए बिना ओ मोदी जी हम तो जाएंगे नहीं, ओ दिल है हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। मानदेय में बढ़ोतरी, होनी चाहिए, होनी चाहिए, मानदेय में बढ़ोतरी, होनी चाहिए, होनी चाहिए, पेंशन, होनी चाहिए, होनी चाहिए, पेंशन, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ग्रेच्युटी, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मानदेय में बढ़ोतरी, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ग्रेच्युटी, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हम सब, एक है, हम सब एक है। लगातार जंतर मंतर पर आ रहा है, धरना कर रहे हैं। पिछली बार भी आप लोग आए थे, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आती हैं, वही मांगे हैं पुरानी। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है अब तो महाराष्ट्र में, क्या कारण है? आंगनवाड़ी कर्मचारी अपने अपने गांव लेवल पर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उनमें कुपोषण मुक्ति का काम उनका है। बाल मृत्यु का प्रमाण जो है वो कम होना चाहिए, ये भी उनका प्रमुख काम है। ऐसे बहुत से प्रमुख योजना के प्रमुख काम को लेके आंगनवाड़ी कर्मचारी गांव में काम करती है, लेकिन उनको जो मानदेय दिया जाता है वो अत्यल्प है। उनमें गुजारा करना, कौटुंबिक चलाना, वो महंगाई जो ज़्यादा बढ़ गई वो हिसाब से उनको वो जो मानदेय मिलता है वो बहुत ही कम है, वो बढ़ना चाहिए। आज महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कर्मचारी को सिर्फ 6,000 रुपये, सेविका है उनको 6,000 मिलता है। मददनीश जो है, हेल्पर जो है, उसको 8,000 उसको 4,000 तक मिलता है। लेकिन केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार सिर्फ 4,500 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को और 2,250 आंगनवाड़ी मददनीश को, हेल्पर को मानदेय देती है। केंद्र सरकार पूरे देश में 25 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी है। 25 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी देश भर में बहुत अच्छा काम कर रही है, उनका काम का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। फिर भी उनकी मांगों को लेकर शासन उनका शासन जो है वो दखल नहीं ले रही। 2017 से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मानदेय जो बढ़ना चाहिए था वो बढ़ाया नहीं है। 1,500 रुपये मानदेय तब बढ़ाया था, लेकिन आज 8 साल हो गए। 8 साल में केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 1 रुपया भी मानदेय बढ़ाया नहीं है। तो हम मानदेय बढ़ना चाहिए, ये मांग को लेकर। उसके साथ ही आंगनवाड़ी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देना चाहिए, उनको पेंशन देना चाहिए, उनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा निश्चित करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। फिर भी केंद्र सरकार, मध्यवर्ती सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत अब भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये सब मांगों को लेकर हम लोग ये धरना आंदोलन आज दिल्ली जंतर मंतर दिल्ली पे कर रहा है। और मध्यवर्ती गवर्नमेंट ने ये मांगों को लेकर कुछ निर्णय नहीं लिया तो आगे चल के हम लोग बहुत ही बड़ा आंदोलन ये पूरे देश में करने वाले हैं। कितनी संख्या है लगभग महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कर्मचारी के कम से कम 2 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, उनकी संख्या है। मोदी जी भी ये कहते लगातार कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं पर जोर दिया जाता है। माया जी आप साथ में हैं, लगातार आप आती हैं, उम्र है फिर भी आप लोग इतना प्रोटेस्ट करते हैं। सरकार को क्या लगता है कि वो आपकी आवाज़ नहीं सुनेगी तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उन पर? क्या कहेंगे आप? ऐसा तो लगता है। हमारे महाराष्ट्र में अभी लाडली बहन योजना लगा ली है, तो वो उसका काम जो है तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को दिया गया है।
तो उनको लगता है कि अभी हमारा कुछ इनसे बनने वाला नहीं, ना बिगड़ने वाला नहीं है। तो आंगनवाड़ी वर्कर जो है, ये देश की नींव रखती है। जच्चा बच्चा जब माँ की पेट में कोख में जन्म लेता है, तब से लेके हमारी महिलाएं उनकी सेवा करती है बच्चे की, और वो बच्चा अच्छा हो जाए, सर्वांगीण हो जाए, उसका विकास हो जाए, इसलिए वो लगातार काम पे लगती है। अगर ये देश की नींव रखना चाहते अच्छी तरह से, अगर कल के लोग जो आएंगे इस देश को चलाएंगे वो अच्छे होने चाहिए, या कि इस देश का विकास होना चाहिए, ऐसा अगर लगता है सरकार को, तो सरकार ने हमारे पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उनका ध्यान इकट्ठा करने के लिए आज 1 तारीख को बजट जाहिर कर दिया मोदी जी ने। बजट हर चीज़ का होता है, हमारा भी महिला बाल कल्याण का बजट हो गया, और बजट में कहा कि इतने 2.0 ऐसा बजट जाहिर कर दिया उन्होंने। तो उसमें ऐसा नहीं कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर को उसमें से इतना मिलेगा। आज 8 साल से 2017 से आंगनवाड़ी वर्कर को कुछ नहीं मिला है। जब वर्कर ये अच्छा काम कर रही है, उनके अगर ध्यान देने की उनको फुर्सत नहीं है, तो हम यहाँ पे चक्का जाम करेंगे और मोदी जी को बताएंगे। और जनता में ऐसी है खलबली, मोदी जी बड़ा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़ा ब्रिज कर रहे, बड़ा मंदिर बना रहे। मंदिर बनाएंगे तो उसके आगे लाइन लगेगी भिखारियों की, वो सोच नहीं रहे हैं। अगर स्कूल बनाएंगे तो अच्छे अफसर बन के आएंगे उसमें से, और ये देश आगे ले जाएंगे। दुनिया में इसका नाम होगा, भारतवर्ष का नाम होगा। एक सम्राट अशोक थे इस देश में, तो इस देश में पूरे दुनिया में उनका नाम था। इस देश में पाठशालाएं थी, इस देश में बड़े बड़े नालंदा तक्षशिला सर के विद्यालय थे। तो उन्होंने ये देश की नींव रखी थी, और वैसी नींव अगर वो सोचना चाहे तो ऐसा करना चाहिए। और आने वाले बच्चों का भविष्य जो है हमारे हाथ में, उसको आंगनवाड़ी वर्कर को नज़रअंदाज करके नहीं चलेगा। ये हम लोग सरकार को बताने आए हैं, हम लोग नोटिस देने आए हैं, चुनौती देने आए हैं कि आज हम ये आपको पर्चा दे के सुनाएंगे। अगर नहीं आप सुनोगे तो चक्का जाम होगा, जरूर होगा, और आपकी कुर्सी जो है तो हिलने लगेगी और हम लोग हिलाएंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, राज्य सरकार की भी बात की आपने। राज्य सरकार से कोई आश्वासन मिला? क्योंकि उसका भी हिस्सा होता है कुछ थोड़ा सा देने के। राज्य सरकार ने हमको आश्वासन दिया था। हमारी मैडम जी है, हमारे महिला कल्याण की मंत्री जी है तटकरे मैडम, तो उन्होंने दिया हमको, मानदेय दिया, बढ़ोतरी किया, 3000 की बढ़ोतरी की, 2000 प्रोत्साहन भत्ता की बढ़ोतरी की। तो महाराष्ट्र में अच्छी तरह से उन्होंने हमारे प्रश्न और भी सारे प्रश्न उठाए, और उनकी तरफ से उन्होंने अच्छा काम किया। और इसलिए फिर से उनको हमने क्या बोलते हैं, हमारे बहनों ने आशीर्वाद दिया। अच्छा। हाँ, तो फिर से वो आ गई है। महाराष्ट्र वाली सरकार से खुश हैं, केंद्र वाली सरकार से नाखुश हैं। बिल्कुल, मतलब कि केंद्र सरकार मतलब पूरे देश में, हाँ, पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्कर की जो मांगे हैं, उनको नजरअंदाज करके नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग ये धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। बजट जाहिर जो हुआ पूरे देश का हुआ, और उसमें आंगनवाड़ी वर्कर को कुछ ना मिला, इसलिए हम लोग निषेध करने आए हैं कि बजट आपने किया, अच्छा किया, इसको देना चाहिए, योजना को पैसा देना चाहिए, लेकिन उसमें आंगनवाड़ी वर्कर का भी हिस्सा होना चाहिए, ये कहने के लिए हम लोग आए। बहुत बात होती है समाज कल्याण की, सामाजिक सुरक्षा की भी बात होती है। किस किस तरह की मुश्किलात, किस किस तरह की परेशानियां आती हैं आप लोगों को? काम के घंटे कितने तय होते हैं आपके, उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कोई कुछ क्या निश्चितता है कि इतना ही काम करना है? क्या मानदेय की भी निश्चितता है? क्या समय पे पैसा आ जाता है, या फिर उसमें भी कोई दिक्कत होती है? ऐसी भी कोई परेशानियां हैं तो वो भी बताइए। नहीं, ऐसी अभी तो परेशानी नहीं है। हमारा जो मानधन है, पहले कुछ होती थी परेशानी, 6 महीना मानदेय नहीं मिलता था, 6 महीना उनको जो प्रोत्साहन भत्ता वगैरह नहीं मिलता। तो अभी होने का चांसेस है। अच्छा मानदेय तो दर महीने में होता है,
तो उसकी कोई ऐसी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन काम के बारे में दिक्कत है, समय के बारे में दिक्कत है। हम सरकार से ये कहते हैं कि अगर हम 8 घंटा ड्यूटी करेंगे तो हमको पगार चाहिए, मानदेय नहीं चाहिए, हमको पगार चाहिए। कितने घंटे काम कराते हैं आप? अभी हमको कोई 5 घंटे कराता है तो इसके हिसाब से हमको 6.5 घंटा अभी हो रहे, 6.5 घंटे। 6.5 घंटा हो रहे। लेकिन हमारी महिलाएं जब नेटवर्क आएगा ना रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, तो तभी काम करके वो काम पूरा कर रही है। अभी काम आया हमारा ऑनलाइन, मोबाइल चल रहे हैं सब जगह, आपको तो मालूम है सभी जगह दे दिए मोबाइल, तो मोबाइल में उसमें रेंज जब आएगी तब काम होता है। हमारे नंदुरबार इलाके के लोग आए, मतलब वो मतलब पहाड़ी इलाका है, तो उसमें बहुत रेंज का प्रॉब्लम है, तो ये सब करते हैं लोग, हर जगह है वो रेंज का प्रॉब्लम जहाँ पहाड़ी इलाका। कुछ अफसरों का भी दबाव रहता है कि जो काम नहीं करने हैं वो भी कराए जाते हैं। जी जी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? क्योंकि नहीं, हमारे यूनियन में जो है वो अच्छी खासी लोग है, तो ये सोचती है और करती है और बताती है कि ये गलत है और ये सही है। अच्छा, इस तरीके से हम लोग, हाँ, नहीं, हम लोग झुकेंगे नहीं है। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो मतलब डंके की चोट पे करेंगे, ऐसा चल रहा है। अफसरों की चापलूसी या अफसरों का काम ऐसा नहीं चलने देते हम लोग। अच्छा, हम लोग नहीं चलने देते, हमारे भाई लोग हैं, हम लोग हैं, ऐसा नहीं चलने देते जब हमारे यूनियन में लोग हैं। अगर दूसरे यूनियन में चलता हो तो थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई सामाजिक सुरक्षा के नाम पर पेंशन की बात हो, कि पेंशन नहीं है, आप लोग भी बुजुर्ग हो जाएंगे, उसके बाद आपकी सुरक्षा के लिए क्या, किसी कैटेगरी में आते नहीं, सरकारी कर्मचारी आप बिल्कुल। हैं। तो उसके लिए सरकार का क्या कोई आश्वासन है, क्या कोई तरीका है, या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है सरकार ने जिससे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं उनका कुछ बेनिफिट हो सके? बेनिफिट का बोले तो अभी हमारी गुजरात की बहन मनी बहन भारिया करके है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ी थी और ग्रेजुएटी के लिए उसने हक मांगा है अपना, कि हमारा काम है, ये वर्क है और ये वर्क मैंने किया है, इतनी साल किया है, तो हमको ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए। ग्रेजुएटी मतलब उपदान जो मिलना चाहिए सरकार से, वो हम लोग सब मांग रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं हम लोग। और हम कहते हैं कि पेंशन मिलना चाहिए, हमारे 3 ही मांगे अभी तो, मानदेय बढ़ोतरी होनी चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, बाकी सारे मुद्दे ही छोटे। अरे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हमको सिक लीव नहीं मिलती, रजा मेडिकल लीव नहीं मिलती है, ये भी तो हमारी एक मांग है। उसमें तो पैसे नहीं लगते भैया, भगवान का रूप नहीं है हम लोग, जब रात दिन काम करती है हमको कुछ बीमारी नहीं होएगी, ऐसा तो नहीं है। इसलिए सरकार कहता आयुष्मान भारत है, अमका लगाए तमका लगाए, उसमें लगाए, लेकिन हम लोगों के अब भी कुछ योजना महाराष्ट्र सरकार ने उसमें शामिल किया है कि योजना आपको शामिल है, ऐसा लगता है कि आप महाराष्ट्र सरकार से काफी प्रसन्न, बिल्कुल खुश है, अभी तक तो खुश है। हाँ, बीजेपी सरकार आपको ठीक से नहीं ट्रीट, नहीं ठीक से मतलब नहीं है। बीजेपी सरकार ने जितना सोचना चाहिए, जितना ध्यान देना चाहिए हम लोगों के ऊपर, हमारी योजना के ऊपर, उतना सरकार ने नहीं दिया। स्मृति ईरानी थी जब महिला बाल विकास मंत्री और समाज कल्याण मंत्री, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग काम ही कितना करते हो, इस तरह का बयान था। बिल्कुल। तो जब ये ऐसी मनोदशा रहेगी आंगनबाड़ी के बारे में कि भाई इनको काम ही नहीं होता, इनका तो कुछ भी काम नहीं होता, तो ऐसे मंत्रियों के रहते हुए कैसे मिलेगा अधिकार? क्या कहना चाहेंगे ऐसे मंत्री? बिल्कुल, ऐसे मंत्रियों के होते हुए हमको अधिकार नहीं मिल सकता। अगर ये मतलब जो मांग रखते हैं और मंत्रिमंडल जो बैठता है देश का, जो मंत्री का दिमाग में आएगा ये सही है और ये अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा सोचने की ताकत अगर उसमें नहीं है, वो आंगनवाड़ी वर्कर मतलब महिला मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा अगर सोच लेगी कोई महिला तो गलत है। महिला हो, देश तो सोचता है, ये भारतवर्ष में महिलाओं को दुय्यम दर्जा दिया जाता है, आज भी पुरुष प्रधान संस्कृति है इस देश में, आज भी दर्जा दिया जाता है। अगर ऐसा कोई सोचने वाला रहेगा तो काम नहीं बनेगा। ऐसा सोचने वाला रहेगा कि बच्चा जच्चा जनती है, कल का भारत अपने हाथ में है, आपका विकास अपने हाथ में है, तो फिर
उसमें सोच में बदलाव आएगा और फिर हमारे राजनीति में पूरे बदलाव आएगा। और हम नमस्ते, हम महाराष्ट्र से आए हैं सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सर, और बोलने के लिए तो हम बोल रहे कि सरकार ने अभी आपको पता ही होगा कि अभी बजट अपना सादर किया है, लेकिन उसमें कुछ बोला नहीं है कि हमारा मानदेय बढ़ेगा या नहीं। 2017 से सर हम सिर्फ 4,500 में सिर्फ काम कर रहे हैं। मुझे आप बताइए आप बताइए कि 4,500 में क्या घर चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता है सर, क्योंकि मैं एक लेडीज हूँ, मुझे अपने बच्चे अपना परिवार सब देखना पड़ता है। महीने के लिए 4,500 से मैं एक बोलती हूँ कि अगर मैं कोई मंत्री का बुलाऊँ, महिला विकास मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, मैं उनको बोलती हूँ कि हम आपको 4,500 रुपये देते हैं, आप घर चला के दिखाइए, फिर मैं आप बोलूँगी कि 4,500 में घर कैसे चलाए जाते हैं। हमारे बच्चे स्कूल पे जाते हैं सर, उनकी फ़ीस होती है, उनकी ट्यूशन की फ़ी होती है, हमारा राशन होता है, हमारा घर का सारा खर्चा रहता है सर, और उसमें तो हमें मेडिकल लीव भी नहीं होती है। हम तो सारा काम, अगर शासन बोलता है सर, हमारी यूनियन का ये है काम, मतलब कि अगर शासन ने कोई काम बोला तो हम नहीं बोलते हैं सर, क्योंकि काम करना हमारी ड्यूटी है, हम उसे हमारा फ़र्ज समझते हैं कि अगर हम अपना फ़र्ज अच्छे से करेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए भी कुछ सरकार अच्छे बोलेंगे। लेकिन सर क्या हो गया है, अभी जैसे लाडली बहन योजना हमारे यहाँ पे आई है, जिसे हम मराठी में बोलते हैं सर माझी लाड़की बहन, तो सर मैं एक मतलब अच्छे से कहना चाहूँगी कि मेरी जो आंगनवाड़ी सेविका थी सर, हमने रात के 2-2 बजे तक, सुबह से जब नेट चलता था, हमारे यहाँ पे जो लेडीज आती थी, क्योंकि हमें ना डेट दिए कि थी इतने डेट में आपको इतना काम करना है, तो हम रात जाग के सुबह में पूरे रात दिन भर हमने वो लोकेशन, मतलब जहाँ पे वो रेंज रहती थी वहाँ पे जाके हमने वो लाड़की बहन का पूरा काम करवाया। और हम गर्व से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में हमने वो मतलब किया भी, उनकी प्रोसेस भी सक्सेस हुई, और आज उनको वो लाड़की बहन के भी पैसे मिल रहे हैं सर। अभी नया मतलब नए ज़माने के साथ हमारी भी आंगनवाड़ी सेविका चलती है, हमारा पोषण ट्रैकर चलता है सर। हमें 5 या 10 तारीख का सारे काम करने पड़ते हैं ऑनलाइन, जो हम दिखाते हैं। मतलब हम शासन जो भी बोल रहे हैं, देखो जैसे कि सही पोषण देश रोशन, जैसे जैसे कुछ भी नए शासन ला रहे हैं, तो हम इसे बोलते नहीं है कि मत लाओ, लेकिन सर इतना काम करके अगर जो शासन हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो हमें कहीं तो लगता है कि हम कहाँ कम पड़ दे। सारा काम करके अगर देखिए, अगर हम काम करते हैं, उसका जो अगर मानदेय आपको अच्छे से नहीं मिलता, तो कहीं लगता है कि अरे हम गलत क्या कर रहे हैं। तो जो मतलब मैं बोल रही हूँ कि मोदी सरकार जो बोल रहे थे कि अच्छे दिन हम आए, बीजेपी सरकार आई कि अच्छे दिन आएंगे, मुझे नहीं लगता सर बाकियों के लिए अच्छे दिन होंगे, लेकिन हमारे लिए नहीं है। इसलिए मैं जाते जाते मतलब एक ही बोलने के लिए कह रही हूँ कि एक गाने से मैं आपको बोल के दिखा रही हूँ। आप मेरी आवाज़, एक आंगनवाड़ी छोटी बहुत ही छोटी वर्कर है सर, लेकिन उसकी आवाज़ आप वहाँ तक पहुँचाइए। तो मैं मोदी जी को एक ही बात कहना चाहती हूँ गाने से, दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं, वेतन लिए बिना ओ मोदी जी हम तो जाएंगे नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। मोदी जी, आपको हम जंतर मंतर से पुकार रहे हैं, आप सुन लीजिए। और हमारी ये आंगनवाड़ी सेविका है, उनके लिए आप जैसे बोल रहे थे कि मतलब बीजेपी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, और आप तो अभी लाड़की बहन योजना लाके आप सारे मंत्री हमारे भाई हो गए, तो एक बहन का आवाज़ जंतर मंतर तक आपके कानों को सुनाई देगा। इतना ही मैं आपको बोलती हूँ। धन्यवाद।